हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो युद्ध हो रहा है, यानी जो फ़िलिस्तीन का जो आतंकवादी जो संगठन है हमास, उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप मैप को देख सकते हैं, जो फ़िलिस्तीन का मैप है, और फ़िलिस्तीन में जो ग्रीन कलर से कलर किया गया है वो है फ़िलिस्तीन, और जो रेड है वो है इज़राइल। तो अब हम जानते हैं कि मतलब ये जो इज़राइल है यहाँ पे कैसे आया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो मैप है 1947 का है, और जो फ़िलिस्तीन है वो इस्लामिक धर्म को मानता है, और इज़राइल जो है वो यहूदी धर्म को मानता है। तो द्वितीय जब विश्व युद्ध हुआ उसके बाद से यूएसए और इंग्लैंड ने जो भी यहूदी थे, जो उन्हें जर्मनी से निकाल कर फ़िलिस्तीन में शरणार्थी के रूप में शरण दिया। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय अमेरिका और इंग्लैंड ने यहूदियों को यहाँ पे लाके बसा दिया। अब इस मैप को आप गौर से देखिएगा। जो ग्रीन कलर का है वो है फ़िलिस्तीन, और जो वाइट कलर का है वो है इज़राइल। ये जो मैप है ये है 1947 का, जहां यूएन ने दो देश में इसे विभाजित कर दिया। इस मैप को गौर से देखिएगा। जो ग्रीन कलर का है वो है फ़िलिस्तीन, और जो वाइट कलर का है वो है इज़राइल। यानी धीरे धीरे जो इज़राइल है उसका विस्तार होने लगा। उसने फ़िलिस्तीन के जो स्थान उस पर कब्जा कर लिया, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। ये तो 1967 में 6 दिन का युद्ध हुआ था। इज़राइल और जो भी इस्लामिक कंट्री थे उनके बीच ये युद्ध हुआ था, जहां ये युद्ध 6 दिन तक चला, और इज़राइल इस युद्ध को जीत लिया। अब ये जो मैप है ये प्रेजेंट का मैप है, जो अभी आप देख रहे हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, हर एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो भी मैप है अभी प्रेजेंट का मैप है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो वाइट कलर का है ये सारा इज़राइल है, और जो भी ग्रीन कलर का वो है फ़िलिस्तीन। लेबनान, इसके इस साइड में है सीरिया। ये जो स्थान है इसे कहा जाता है गोल्डन हॉर्स, और ये सीरिया का है, जहाँ पे 6 दिन का युद्ध हुआ था 1967 में, और इस स्थान पे इज़राइल कब्जा कर लिया है। जस्ट उसके नीचे ही गैलीली जो सागर है, यहाँ पर भी इज़राइल का कब्जा हो चुका है। अब ये जो स्थान है ये है जेरूशलम, जहाँ अल-अक़सा जो मस्जिद है यहीं पे स्थित है। तो यानी जो भी मामला है वो यहीं पे हुआ था, जिसके कारण यहाँ पे ये जो स्थान है ये फ़िलिस्तीन का ये वाला पार्ट, जहाँ जिसे गाज़ा पट्टी कहा जाता है, और यहीं पे हमास जो आतंकवादी संगठन वो यहीं पे है। तो यहाँ पे एक नदी है जिसे रेड सी कहा जाता है, और रेड सी और जस्ट उसके ऊपर जॉर्डन नदी है। यानी जो जॉर्डन नदी है उसका जो जल है यहाँ पे रेड सी में आके मिलता है। और जो स्थान है वो है जेरूशलम, जहाँ अल-अक़सा मस्जिद स्थित है। इसे वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हो कि यहाँ पे जो इजिप्ट है, इसका जो सिनाई प्रायद्वीप है इस पे भी इज़राइल ने कब्जा कर लिया, लेकिन फिर बाद में इज़राइल ने इजिप्ट को लौटा दिया। इसके नीचे ये जो देश है जॉर्डन देश है, जहाँ पे अक्काबा की जो खाड़ी है वो यहीं पे स्थित है जॉर्डन में। तो अभी जो गाज़ा पट्टी हो गया या फिर वेस्ट बैंक हो गया, इस पे जो अधिकार है वो फ़िलिस्तीन का है, और ये जो स्थान है यही वेस्ट बैंक है, और यहाँ पे जो जेरूशलम है यहीं पे अल-अक़सा मस्जिद स्थित है। तो अब इसके कुछ क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर के माध्यम से दर्शाया है कि यहाँ पे जो ये तो चारों तरफ से यहाँ पे दीवारें हैं, यहाँ पे डोम ऑफ द रॉक स्थित है, और यहाँ पे अल-अक़सा मस्जिद जो है वो यहाँ पे स्थित है जो जेरूशलम में है। तो यहाँ पे जो ये वॉल है
इसको वेलिंग वॉल भी कहा जाता है। तो इज़राइल इसे अपना पवित्र स्थान मानता है। और यहाँ पे होता है क्या, जो यहाँ अल-अक्सा जो मस्जिद है, ये जो फ़िलिस्तीन में है, तो जो फ़िलिस्तीन है यहाँ पे वो अपना नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो स्थान है वो थोड़ा सा कम है, इसीलिए वो यहाँ पे डोम ऑफ द रॉक है, यहाँ पे वो नमाज़ पढ़ते हैं। तो जो फ़िलिस्तीन है वो अपना पवित्र स्थान यहीं ये मानता है, और जो इज़राइल है इस वेलिंग वॉल को वो अपना पवित्र स्थान मानता है। तो इसी कारण जो युद्ध हुआ था ये काफ़ी टाइम से चलते आ रहा है, और अभी जो हुआ है कि जो हमास जो संगठन है, यानी फ़िलिस्तीन का जो आतंकवादी संगठन है हमास, जब 7 अक्टूबर को सुकोत फेस्टिवल हो रहा था, जो यहूदी धर्म का फेस्टिवल है, और ये समाप्ति का टाइम था, यानी 7 अक्टूबर को लास्ट फेस्टिवल का लास्ट दिन था, और जो यहूदी धर्म के लोग थे वो इसे सेलिब्रेट कर रहे थे। उसी समय जो हमास यानी जो आतंकवादी संगठन है फ़िलिस्तीन का, उसने इज़राइल पे अटैक कर दिया। जहाँ पे हमास ने इस अटैक को अल-अक्सा स्टॉर्म कहा है, वहीं इज़राइल ने उस पे भी दोबारा अटैक किया है, जहाँ इज़राइल उस अटैक को आयरन स्वॉर्ड्स कहा है। अब हम बात करते हैं कि आयरन डोम सिस्टम क्या होता है। तो जब कोई देश अपने बाहरी परत पे यानी जो कवच लगाता है उसे आयरन डोम सिस्टम कहा जाता है। जहाँ पे कोई अगर पड़ोसी देश हमला करना चाहे तो इस पे पता चल जाता है कि हाँ हमला होने वाला है, जहाँ वह तुरंत उसे विफल कर देता है। तो हमास जो है, जहाँ हमास ने 5000 से ज़्यादा रॉकेट को वहाँ छोड़ दिया, जिसके कारण जो ये सिस्टम है सही से कार्य नहीं कर पाया, और कुछ जो बम था वो इज़राइल के जो स्थान पे गिर गया, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। और इसके बाद जो क्या हुआ, अमेरिका जो है अपना सबसे जो शक्तिशाली जो विमान है वो इज़राइल को भेज रहा है, जिसका नाम है B-52। तो अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो B-52 जो है, इसे स्टार फोर्ट्रेस ये बम्पर है, और ये यूएसए की सबसे पावरफुल बम वर्षक विमान है, यानी बमों की वर्षा करती है और काफ़ी जो शक्तिशाली है। और इसकी जो स्पीड है वो सबसोनिक होने वाले है, यानी 1 मैक से कम है इसका स्पीड। और इसका निर्माण किया है बोइंग जो कंपनी है उसने किया है। और इसका ये जो वज़न है ये 2.1 लाख केजी का वज़न उठाने में सक्षम है। इसमें 8 टर्बोजेट इंजन लगा हुआ है, और इसे चलाने के लिए 5 व्यक्ति लगते हैं। इसकी जो अधिकतम स्पीड होने वाली है वो 1050 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होने वाली है, और यह है 32,000 किलोग्राम वज़न उठाने में यह सक्षम है। अब कुछ इज़राइल और फ़िलिस्तीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इज़राइल और फ़िलिस्तीन के जो पड़ोसी देश हैं वो है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट। लेबनान की राजधानी है बेरूत, सीरिया की राजधानी है दमिश्क, जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, और इजिप्ट की राजधानी है काहिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो मृत सागर है जिसे रेड सी कहा जाता है, ये जॉर्डन, इज़राइल और वेस्ट बैंक के बीच में है। ये दुनिया का सबसे गहरा अगर बिंदु की बात करें तो वो है डेड सी। इसमें खारापन ज़्यादा है, जिससे यहाँ पे घनत्व तो काफ़ी ज़्यादा है इस पानी का, और यहाँ पे जो कोई भी इंसान रहेगा तो वो उसकी मृत्यु नहीं होती, वो उस पर तैरता है, क्योंकि इसका जो घनत्व है काफ़ी ज़्यादा है। और मृत सागर में, जैसे कि मैंने डायग्राम में बताया था कि मृत सागर में जो जॉर्डन नदी है उसका पानी यहीं पे आके गिरता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी प्री में पूछा गया है कि भूमध्य सागर से सीमा वाले जो देश हैं कौन कौन से देश हैं। तो तुर्की हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, इजिप्ट हो गया। कौन नहीं है, तो जॉर्डन इससे सीमा नहीं बनाता है। भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है वो है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। बाब उल मंदेव जो संधि है ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है, और इसे अशोका द्वार भी कहा जाता है। स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है।